पलवल जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले पिता को जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। जेल में काम करने के दौरान मिलने वाली राशि से 10,000 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूले जाएंगे। यहाँ पीड़िता को लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी 10 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने फैसले में लिखा है कि वह दोषी समाज में रहने के काबिल नहीं है और मृत्यु पर्यंत तक जेल काटनी होगी। एडवोकेट हरकेश ने बताया कि साल 2021 की 6 जनवरी को महिला थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता महिला ने केस में कहा कि वह अपने माता पिता से मिलने यूपी स्थित अपने मायके गई हुई थी। घर पर अपनी बेटियां और पति को छोड़ गई थी। 5 जनवरी 2021 की रात को उसके पति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी का यौन शोषण किया। विरोध करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। सुबह उसकी दोनों बेटी स्कूल जाने के बहाने घर से निकली और किसी तरह अपने नाना के घर यूपी पहुंच गई। वहां जाकर पीड़िता ने अपनी मां व नाना को यौन शोषण की जानकारी दी। महिला अपनी बेटियों को लेकर ससुराल पहुंची और मामले की पुष्टि होने पर महिला थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया। महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत मिल गई। अदालती कार्यवाही के दौरान आरोपी का डीएनए मिलान किया गया, जो कि मैच हो गया। आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एडवोकेट हरकेश ने बताया कि अदालत ने दोषी को अंतिम सांस तक कारावास व 10,000 रुपए का जुर्माना सहित सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। आज प्रशांत राणा जी की कोर्ट से और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने एक बाप ने बेटी का रेप किया था। 2021 का मामला है, महिला थाने का मामला है, 1 नंबर FIR है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने आजीवन कारावास टिल डेथ तक की सजा सुनाई है। 10,000 रुपए उस पर जुर्माना किया है और विक्टिम को, उसकी बेटी को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है। प्रशांत राणा जी का जो ये फैसला है बड़ा अच्छा फैसला और ऐतिहासिक फैसला है, और जो इस तरह के जो जुर्म कर रहे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। यह समाज में एक संदेश दे रहे हैं प्रशांत राणा जी, जो गलत कर रहे हैं उनको। ये 5 जनवरी 2021 को जो पीड़िता की मदर है वो अपने मायके गई हुई थी। पीड़िता अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ अपने घर पर थी, तो रात को पीड़िता का पिता उसके साथ यौन शोषण करता है और उसे धमकी देता है कि अगर किसी को ये बात बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। पीड़िता सुबह अगले दिन 6 तारीख को स्कूल जाने के बहाने से अपने नानी नाना के वहाँ जाती है और सारी घटना अपनी माँ को बताती है। माँ 6 तारीख को मुकदमा दर्ज कराती है। एक मुकदमा चल ही रहा होता है, तो इसमें पीड़िता और पीड़िता की माँ अपने दिए हुए बयानों से मुकर जाते हैं, लेकिन डीएनए के आधार पर ये केस चल रहा था। डीएनए के वेटिंग के चक्कर में ना ये चलता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद जनवरी 2022 में एक और मुकदमा इसी की माता इसके पिता के साथ दर्ज कराती है, लेकिन उसमें भी ये मुकर जाते हैं। उसमें कोई एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं आती, तो उसमें ये बरी हो जाता है। इस केस में पीड़िता और उसकी माँ जो है मुद्दई अपने दिए हुए बयानों से मुकर जाते हैं, लेकिन डीएनए के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसको माननीय अदालत श्री प्रशांत राणा जी की कोर्ट से आज सजा सुनाई गई, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास टिल डेथ, लास्ट ब्रेथ तक की सजा सुनाई। 10 साल 10,000 रुपये उसे जुर्माना भी किया और मुद्दई को 10 लाख रुपया एज ए मुआवजा भी दिया गया। इस तरह के फैसलों से किस तरह का संदेश जाता है? ये समाज में संदेश जाता है कि इस प्रकार के अपराधों में माननीय अदालत बहुत कठोर है और कठोर सजा सुनाती है, और समाज में एक संदेश भी जाता है कि दूसरे लोग इससे शिक्षा लें कि इस प्रकार के अपराधों से बचें।